सो गाइस ईपेक ड्यूरेबल जो शेयर जनवरी की टाइम पे 665 के आसपास गया था। ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड भारत की एक लीडिंग ओडीएम मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो रूम एयर कंडीशनर और स्मॉल अप्लायंस बनाती है। यह कंपनी कई बड़े ब्रांड्स को मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट्स भी देती है। गाइस इससे लेटेस्ट अपडेट देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट पे इसका ओवरव्यू देना चाहूंगी कि अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है जस्ट 388 मतलब हाफ प्राइस आप कह सकते हो जो इसने जनवरी में बनाया था अपना। एंड गाइस 1 आवर के चार्ट में देखोगे सो इधर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस नहीं है। हाँ शेयर में काफ़ी ज़्यादा फॉलिंग आ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ ये 30 सितंबर में तो कल के दिन इसका RSI काफ़ी अप चला गया था। देन उसके बाद से आप कह सकते हो इसमें 3 सितंबर के बाद 10 के बाद से इसमें कल के दिन गिरावट आती है और आज भी सेम सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिला है। बट हाथी के चार्ट में थोड़ा सा एक कैंडल बन रही है जो बुलिश है, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा अप देखने को मिला। वो कैसे, अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड अप है, शेयर ऊपर ही जाने वाला है। अगर इस लाइन के नीचे रेड कैंडल बन जाती है तो एक थोड़ा सा अलर्ट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप कह सकते हो कि यहाँ पर शेयर में गिरने के चांसेस है और ये एक सपोर्ट जोन फिर से 370 के आसपास बना सकता है। गाइस स्ट्रॉन्ग डिमांड इन फेस्टिव सीजन की वजह से, क्योंकि कंपनी को फेस्टिव सीजन मतलब नवरात्रि दिवाली से पहले एसी और अप्लायंस की अच्छी डिमांड मिल रही है, जिससे आने वाले क्वार्टर्स में सेल्स बढ़ने की संभावना है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो हाल ही में कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कैपेसिटी बढ़ाने का काम तेज किया है। इससे प्रोडक्शन बढ़कर ज्यादा जो ऑर्डर्स है पूरे किए जा सकेंगे। अब आप ईपेक ड्यूरेबल्स के थोड़े से क्वार्टरली नंबर पे अगर नजर डाल लो तो यहाँ देखा जाता है कि इसकी जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली है और जो प्रॉफिट है वो एज इट इज नेट प्रॉफिट सेम देखने को मिला है। बट हाँ ऑपरेटिंग मार्जिन ईबिटा ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करूंगी तो यहाँ पर एफआई ने अपनी जो इन्वेस्टिंग है बहुत ही ज्यादा कम कर ली है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो डीआईएस ने भी होल्डिंग कम करी, लेकिन पब्लिक को भरोसा है। गाइस पता है क्या, गवर्नमेंट पीआई स्कीम बेनिफिट्स ईपेक ड्यूरेबल को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फायदा मिल रहा है, जिससे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। आईपीओ के बाद स्टॉक ने वॉलेटिलिटी दिखाई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसी पेनिट्रेशन बढ़ने और इंडिया में अप्लायंस सेक्टर की ग्रोथ से कंपनी को फायदा होगा। सो गाइस फ्यूचर आउटलुक की अगर मैं बात करूँ उससे पहले बैलेंस शीट में अगर ध्यान दोगे तो कंपनी के पास जितना रेवेन्यू मतलब जितना इसके पास कैश पड़ा उसका जस्ट हाफ इसके पास कर्जा देखने को मिला और कर्जा इसका मार्च 2024 के बाद से बड़ा ही है। हाँ इसमें कैश बड़ा है ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का बोरिंग भी बढ़ता हुआ नजर आया। कैश फ्लो का देखोगे तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ 257 से अब कम हो गई, 31 है, पॉजिटिव है बट 31 देखने को मिलती है। गाइस राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड अर्बनाइजेशन और मेक इन इंडिया पॉलिसी के चलते ईपेक ड्यूरेबल को सस्टेनेबल ग्रोथ की संभावना है। सो गाइस ये जानकारी केवल चेक जो आपकी है मतलब सेक्शन मतलब एजुकेशन पर्पज से ये किसी तरह की खरीद और बेच की सलाह नहीं दी जाती है मेरे चैनल पे, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हैं। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।